अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल तआला व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, हज़रातुल इकराम, क़ुर्रा इज़ाम, ख़ास तौर पर हमारे मेज़बान मौलाना मोहम्मद अन यूनुस साहब सल्लमहु, ज़ीनतुल क़ुर्रा जनाब क़ारी अनवार हसन साहब दावत बरकातुहुम, मौलाना मोहम्मद हाशिम जुम्मानी साहब दावत बरकातुहुम। आज अगर मैं ये शेर पढ़ूं तो इसका मिस्दाक बनता हूं आज मेरा आना। मैं आया नहीं, लाया गया। इसलिए कि ये वो दिन है जिसमें हमारी तदरीसी मसरूफियात भी हैं और इश्की मसरूफियात भी। इश्क की क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना और फिर उसके साथ रबीउल सानी का महीना, कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें कहीं मजलिस और प्रोग्राम ना हो रहा हो और अल्लाह रसूल के इश्क और मोहब्बत की बातें ना हो रही। क्योंकि जो इश्क है ये तज़किरे के बगैर जिंदा नहीं रहता। याद रखें, दुनिया में कोई ऐसा आशिक नहीं गुजरा जो अपने इश्क को सिर्फ सीने में दबा कर रखता हो। वो जरूर उसकी जबान पर आया है और लोगों पर आश्कारा हुआ है कि आशिक है। इश्क छुपता नहीं है। इश्क अपने आप को जाहिर करता है। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ईमान बातनी चीज है, उस ईमान की अलामात भी बयान फरमाई है। और अलामत इसलिए बयान किया है कि ईमानदार जो होता है, ईमान वाला, वो अल्लाह रसूल का आशिक है, लिहाजा उसका इश्क तो छुपेगा नहीं। तो देखो ये अलामतें जिससे पहचाना जाएगा कि आशिक है। मेरे हजरत शाह की मख्तूम साहब फरमाया करते थे, आह को निस्बत है कुछ औशाक से, आह को निस्बत है कुछ औशाक से, आह निकली और पहचाने गए कि आशिक है। तज़किरे से जिंदा रहता है।
इसलिए साहब कराम फरमाया करते थे, इजलिस बिना नो मिन सातन, हमारे साथ बैठो, हम थोड़ी देर ईमान ले आए। भाई ईमान तो है, फिर कौन सा ईमान लाना है? का अल्लाह रसूल का तज़किरा करे ताकि ईमान में जिला पैदा हो जाए। महबूब का जब इंसान जिक्र करता है, जिक्र सुनता है, उसके इश्क में ताजगी और ईमान में ताजगी पैदा होती है। मोमिन होना दलील है आशिक होने की। ये आशिकों में नाम लिखा गया, जिसने कलमा पढ़ लिया उसका नाम आशिकों में लिखा गया। अब उसका काम है कि वो इश्क के किस दर्जे पर पहुंचता है। आपको इश्क के मैदान में आने की इजाजत मिल गई जिसने कलमा पढ़ लिया, इसलिए कि कलमे के अंदर दोनों महबूबों का जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह का जिक्र है, वो भी महबूब हैं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो भी महबूब हैं। दोनों महबूबों का जिक्र कलमे में है। कलमा पढ़ना दलील है कि आज से तुम आशिकों की फहरिस्त में आ गए। अब इसको बढ़ाना और इतने ऊंचे मकाम तक चले जाना जिसको पैगंबर सलाम फरमाते हैं कि वजद हलावत ईमान मन कान अल्लाह व रसूल अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि फिर वो इंसान जब इश्क और मोहब्बत में अल्लाह रसूल के ऊंचे मकाम पर चला जाता है तो अपने ईमान की मिठास को अपनी जबान पर ऐसे महसूस करता है जैसे मैं और आप मीठे को महसूस करते हैं। वजदा हलावत ईमान, मालूम कि जब तक हलावत ईमान नहीं आएगी, अभी हम इश्क के रास्ते में हैं, मंजिल पर नहीं पहुंचे। तिलावत कुरान हो, पैगंबर सलाम की नात मुबारक हो, या मेरे ये चंद अल्फाज हों, ये दरअसल उसी इश्क को जिंदा करने के लिए हैं जो अल्लाह ने मेरे और आपकी सरिश्त में और तीनत में हमारी रूहों में आसमानों से रखकर जमीन पर भेजा है। बाहर से कोई चीज नहीं लानी, अंदर है। मां की मोहब्बत के लिए अभी आप मां की नात पढ़ी जा रही थी, कलाम पढ़ा जा रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, मां की मोहब्बत सीखने के लिए आप किस स्कूल में गए, किस मदरसे में सीखी? नहीं, फितरी तौर पर मां की मोहब्बत हमारे अंदर मौजूद थी। हां, कभी गाफिल हो जाता है तो याद दिहाने कराने वाला जब ऐसी कोई कलाम पढ़ता है तो फिर वो मोहब्बत जाग उठती है। तो मोहब्बत की चोट तो पहले ही थी। इसलिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नाफे मां बर महर खुद बबुरीदान, ऐ इंसान, अल्लाह ने जो हमारी नाफ काट कर हमें जमीन पर भेजा है, जिस तरह दाई मां की नाफ काटती है, इस शर्त पर कि नाफ काट कर तुझे मां के जिस्म से तो मैं अलग कर रही हूं, लेकिन दिल के एतबार से तूने कभी अलग नहीं होना। उसकी मोहब्बत की तार से हमेशा तूने जुड़े रहना है। अल्लाह ताला ने आसमानों से हमें जमीन पर भेजा, इस शर्त पर भेजा कि मैं नाफ इस शर्त पर काटता हूं कि जमीन पर तो जाओ, लेकिन मेरी मोहब्बत में तुमने हमेशा मुब्तला रहना है। नाफे मां बर महर खुद बाबुरीदान, और इसके खुद दरजान मां कारीदान, और अपने इश्क मोहब्बत पहले ही डाल दी। इसलिए तो पैगंबर साहब ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदी यूलदुल फितरते, हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत इस्लाम अल्लाह रसूल की मोहब्बत पर है। इस्लाम क्या है? अल्लाह रसूल के इश्क और मोहब्बत है। इस्लाम क्या है? हमारे हजरत के खलीफा ताइब साहब ने बड़ा प्यारा शेर कहा, तुमसे पूछे इस्लाम की तारीफ क्या है। कोई पूछता है इस्लाम क्या चीज, हमें समझाओ। तुमसे पूछे इस्लाम की तारीफ क्या है, उसको कह दो मेरे महबूब के जीने की अदा है। उसको कह दो मेरे महबूब के जीने की ये इस्लाम है। फत्तबियूनी युहबिबकुमुल्लाह, अल्लाह की इसको मोहब्बत तो है, लेकिन इसको मोहब्बत का रास्ता तुम्हें रसूलुल्लाह बताएंगे कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। आशिक तो हो, आग तो लगी हुई है, अंदर आग तो लगी है, लेकिन ये जो स्टीम बन रही है, स्टीम कैसे, कौन सी इसके लिए सड़क है, कौन सा रास्ता है? फरमाया फत्तबियूनी, मैं रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अल्लाह तक कैसे जाना है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर लेकर जाता है।
हर रास्ता मदीना शरीफ से होकर जाता है। मदीने की निस्बत कीमत मेरी, मेरे मुर्शिद फरमाते थे, मदीने की निस्बत कीमत मेरी, वगरना हकीकत में सस्ते हैं हम। हमारी क्या कीमत है? हमारी सारी कीमत मदीने वाले की वजह से है। फरमाना फरतुल लकुम, मैं तुम्हारे लिए आगे जा रहा हूं। आपने साहबा इकराम से फरमाया और पूरी उम्मत के लिए फरमाया। अपनी वफात से चंद दिन पहले आप ये समझे कि वफात से यानी ये जुमरात की बात है, ये मलफूज, ये हजरत का फरमान जुमरात का है और पैगंबर सलाम उसी अगले हफ्ते में सोमवार को दुनिया से रहलत फरमा गए। कितना बिल्कुल आखिर में फरमाया, आना फरतुल लकुम, है मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे लिए आगे इंतजामात करने के लिए जा रहा हूं। आना फरतुल लकुम। आप कहां जा रहे हैं? कहां? फरमाया इन्नी अलल हौज, मैं हौज़े कौसर पर हूंगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हौज़े कौसर पर। हदीस शरीफ में आता है, हर मोमिन, मैंने बताया ना, हर कलमे वाला आशिक है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, कलमा पढ़ना दलील इश्क है। इसलिए मैं तो हज पर जाता हूं। जिक्र फरमा रहे थे मौलाना यूनुस साहब, उनके साथ हाजिरी हुई। हमारे हाजी सईद साहब गालबन तशरीफ फरमा है, मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। उनके ग्रुप में, उनके जेर साया हम गए थे। हाजी साहब के हमारे बड़े हैं। तो वहां पर लिखा होता है तरीक लि गैरिल मुस्लिमीन, मक्का शरीफ मदीने जाते हुए कि ये गैर मुस्लिमों का रास्ता है और ये मुसलमानों का रास्ता है। मैं कि ये समझो ये तरीकुल आशिकीन और गैर आशिकीन, ये आशिकों का रास्ता है, ये गैर आशिकों का रास्ता है। लेकिन हज का सारा अमल इसका है। हजरत थानवी फरमाते हैं, कोई अपनी अकल से समझा दे, कोई अपनी अकल से समझा दे, कोई फर्जाना समझा दे कि हज के अफाल, उम्र के अफाल अकल की फलाने दर्जे पर हमारी अकल में आते हैं। फरमाया अकल नहीं समझा सकेगी, इश्क समझाएगा कि ये क्या चीज है। कलमा पढ़ना दलील है, आशिकों में शामिल है। तो आपने क्या फरमाया, इन्नी अल हौज, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा। इसमें नहीं है कि अल्लाह के वलियों को पिलाएंगे या मौलवियों को पिलाएंगे या नहीं, हर मोमिन को जिसने कलमा पढ़ा है, खा वो गुनाहगार हो, खा बाद में उसको जहन्नम में भी जाना पड़े, लेकिन हौज़े कौसर से पानी पिएगा। लेकिन जहन्नम इसलिए नहीं जाएगा कि सजा के तौर पर। हकीम थानवी के अल्फाज देखिए, कहा कि ये आशिकों को, ये ईमान वालों को जहन्नम में इसलिए नहीं डालेंगे अल्लाह ताला कि कुछ सजा देंगे, बल्कि तहजीब के लिए जाएंगे, इनको पाक करेंगे कि पाक होकर नहीं आए। कैसे इसको जन्नत में भेज दें? बगैर वुजू को तो जन्नत के टुकड़े में नहीं तुम दाखिल हो सकते, पलीती की हालत में, जनाबत और हैज में मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकते, जो कि बाद में जाकर जन्नत के अंदर शामिल होने वाला टुकड़ा है। उन जन्नतों में कैसे चला जाए? फरमाया भाई इसको पाक करो। दुनिया में पाकी तो बहुत आसान है, दो आंसू बहा लो, अल्लाह पाक कर देते हैं। वहां जहन्नम में तहजीब की जाएगी, ताजीब नहीं होगी, अजाब नहीं होगा, दिल में खुशी भी होगी कि इसके बाद मुझे कहां जाना है। जब मंजिल का पता चल जाए और मंजिल का मजा आए तो इंसान को जिस्मानी तकलीफ भी महसूस नहीं होती। वरना उन लोगों से पूछो जो दुल्हा बनकर गए और सफर मुश्किल था, लाड़ा जो है, दुल्हा तो वादी में था और दुल्हन पहाड़ की चोटी पर थी और पैदल सफर करके जाना पड़ा। दुल्हा से पूछो, लेकिन उससे पूछो तूने तकलीफ महसूस की? कहा जिस्म को तो तकलीफ हो रही थी लेकिन दिल में खुशी थी, कुछ देर के बाद मेरी शादी होने वाली है। फरमाया हकीमुल उम्मत के अल्फाज देखें, इनको तहजीब के लिए डाला जाएगा, पाक करने के लिए। तो उनके दिल में एक इत्मीनान होगा कि ठीक है, मुझे जिस्म पर तो बड़ी तकलीफ महसूस हो रही है, लेकिन मुझे पाक किया जा रहा है, मुझे दुल्हा बनाया जा रहा है, ताजीब नहीं है। इसलिए कि आशिकों में नाम लिखा है, हौज़े कौसर से पानी पीकर आया है। फरमाया जो हौज़े कौसर से पानी, कभी प्यास नहीं लगेगी। अब ये हौज़े कौसर का बिल्कुल शुरू का मामला है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने की निस्बत है कीमत मेरी, वगरना हकीकत में सस्ते हैं
हमारा हर रास्ता मदीना से जाता है। फरमाया फत्तबिऊनी, अगर तुम अपने इश्क की तकमील चाहते हो, जो खुदा ने अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर तुम्हें दुनिया में भेजा है, अब इसकी तुम तकमील चाहते हो और तुम उस मकाम पर जाना चाहते हो इश्क मोहब्बत में कि महबूब खुद तुम्हारा आशिक हो जाए। महबूब तुम्हारा, साहबा किराम को देखें, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बानियां दी। पैगंबर सलाम खुद पूछा करते थे, मेरा फला साहबी कहाँ है? कान यत्तफक्कद व सहाबाहु, सहाबा की हाजिरी लगवाते थे। अल्लाह अकबर, पूछते थे फला नजर नहीं आ रहा है, फला कहाँ है, फला कहाँ है? क्यों? मोहब्बत की वजह से लगाते थे। कुछ दिन नजर नहीं आया तो फरमाया देखो भाई कहीं बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ले मेरे मुर्शिद एक अजीब बात फरमाते थे कि जब इंसान अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेता है और फिर कोई परेशानी उस पर आ जाती है, उसकी इबादत कम हो जाती है, उसकी अल्लाह अल्लाह कम हो जाती है, उसकी तिलावत कम हो जाती है, कोई परेशान है तो अल्लाह फरिश्तों से पूछते हैं भाई हमारे बंदे का मालशाल नहीं आ रहा है, आजकल तिलावत नहीं आ रही, जिक्र नहीं आ रहा है, अल्लाह बंदा परेशान है। पर मैं जल्दी हटाओ परेशानी। यही तो वो लोग हैं जिन क्या हो फुगा और सदाओं के हम इंतजार करते हैं, हटाओ जल्दी से परेशानी। फरमाया कि उन पर आई ही परेशानी भी जल्दी हट जाती है क्योंकि महबूब खुद मुंतजिर है, खुद मुंतजिर है। मौला रूमी फरमाते हैं, ऐ लोगो तुम ये तो जानते हो कि प्यासा पानी का मोहताज है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि पानी भी अपनी कदरदानों का इंतजार करता है कि कौन आएगा पिएगा। का वाह माशाल्लाह कितना ठंडा ठार पानी था, वाह वाह। फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, ये रवायत है, अगर चाहे उलमा बात कहते ज़ईफ है लेकिन ऐसा नहीं है, ज़ईफ होना कोई झूठ होने की दलील नहीं है। फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, अल्लाह फरमाते मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, मुझसे फायदा उठाया जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने मखलूक पैदा कर दी जो मेरे खजानों से फायदा उठा रही है। जब फायदा उठाती है और शुक्र करती है आसमानों पर अल्लाह ताला उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते। तेरे शुक्र पर हम शुक्र करते हैं, यानी तेरे शुक्र पर हम बदला और जज़ा अता फरमाते और नेमत को बढ़ा देते हैं। इसी वजह से शैतान ने यह कहा था अल्लाह ताला से, लन तजक्सुम शाकिरीन, इन सबको ना शुक्रा कर दूंगा, ये सब ना शुक्रे होंगे। इस्लाम कितनी बड़ी नेमत हमारे पास है, वल्लाह हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ईमान और इस्लाम की नेमत कितनी बड़ी हमारे पास है, हमें मुफ्त में मिल गई, हम न कदरे हैं, हमें कदर नहीं है इसकी। इसलिए मेरे मुर्शिद फरमाते थे, पैगंबर सलाम को पता था ये न कदरी करेंगे, शुक्र अदा नहीं करेंगे। खाने का शुक्रिया इनको आएगा, पीने का आएगा, भूख लगी रोटी खाई, अल्लाह तेरा शुक्र है रोटी खिलाई, प्यास में पानी अल्लाह तूने पानी पिलाया। फरमाया दुआ ऐसी तलकीन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि साथ ही ईमान का शुक्रिया लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी अतमनी व सकानी व जालनी मिनल मुस्लिमीन। हालांकि जाली मुस्लिमीन का इस खाने पीने से यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, लेकिन वह खाए पिएंगे तो जरूर। कभी कपड़े के बगैर भी कई दिन बंदा रह लेता है, लेकिन रोटी तो रोजाना ही खानी होगी। एक टाइम, दो तीन टाइम नहीं तो 2 टाइम रोटी खाएगा, एक टाइम खाएगा तो और पानी पिएगा तो शुक्र अदा करेगा। फरमाया जिस चीज में कसरत से शुक्र अदा करेगा वही ईमान इस्लाम का शुक्रिया साथ अटैच कर दिया, ताकि नेमत मैं इस्लाम की बढ़ाता चला जाऊं। वलिन शक्कर तुम लज़ीदन्नकुम। मेरे दोस्तों, वायदा हलावतुल ईमान, ईमान की मिठास पाएगा वो शख्स, जबान महसूस करेगी मीठा है। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, किसी ने कहा जी हमें तो महसूस नहीं होती, तो उन्होंने कहा चांद की क्या तारीख है? क्या तारीख है भी आज? बोलो, चांद की तारीख पता? रबीउल सानी 7 तारीख शुरू हो गए, 6। तो उसने कहा तूने चांद देखा है? नहीं मैंने तो नहीं देखा। फिर कैसे यकीन कर रहा है कि आज फलानी तारीख? तूने चांद देखा ही नहीं? कहा नहीं कि दूसरे ने देख लिया बस काफी है।
फरमाया जिनको अल्लाह ने यह हलावत जबान पर दी है तो उनका कहना काफी है, तेरे पास होना जरूरी थोड़ी है। वरना मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे शाह की मकसद रहमतुल्लाह अलैह, अज लबे नादीदा सदबोसा रसीद, नजर न आने वाले होंठों से मेरे दिल को 100 बोसे मिलते हैं, जैसे मेरे दिल को प्यार कर रहा है। मन च गोयम रूह चे लज्जत चशी, मैं कह नहीं सकता मेरी रूह को क्या मजा आता है। हजरत शाह फजल साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत थानवी रहमुल्लाह से कहा, हजरत की 105 साल उम्र थी, फरमाया कि जब मैं सजदा करता हूं मुझे ऐसे लगता है अल्लाह ताला ने मेरा प्यार ले लिया है, वजदा हलावत अल ईमान। लेकिन खैर ये तो बहुत ऊंचा मकाम है, लेकिन बुजुर्गों ने उलमा ने इससे नीचे भी एक दर्जा बयान किया हलावत ईमानी का। फरमाया वो दो चीजें हैं, दो चीजें, एक नेकी आसान हो जाए, इंसान को नेकी करना आसान हो जाए, नमाज पढ़ने में मुश्किलात ना हो, तिलावत में मुश्किल ना हो, जिक्र में मुश्किल ना हो, अल्लाह अल्लाह में मुश्किल ना हो, देर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में मुश्किल ना हो। और फरमाया दूसरा, दुनिया नुसरत दीन में, दीन की मदद करने में हर मुशक्कत के लिए तैयार रहे, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहे कि अगर दीन को मेरी जान की जरूरत होगी तो मैं अपनी जान भी दीन के ऊपर खर्च कर दूंगा। जब ये दो चीजें इंसान में आ जाती हैं, ये दलील है हलावत ईमानी मिल गई है। अब किसी वक्त जबान पर भी उसका जायका आ ही जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये किससे मिलता है? मन काना रसूल अहब्ब इलैहि, अल्लाह रसूल सबसे ज्यादा महबूब हो जाए, इश्क उस मकाम पर चला जाए कि अल्लाह रसूल के अलावा उसके सामने कोई ना हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत उनसे हो। और जब मोहब्बत होगी तो फिर क्या होगा? फरमा ला युमिन अहदुकुम, तुम में कोई मोमिन नहीं हो सकता हत्ता यकून हवा तबल लिमा जितु भी, जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरे लाए दीन के ताबे न हो जाए। यह फरमाया पैगंबर सलाम ने। कैसे पता चलेगा तुम्हारा इश्क सादिक है? ये देखो तुम्हारा दिल क्या कहता है, रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। अल्लाह अब पर फैसला करना है तुम। अपने दिन की ख्वाहिशात देखो, दिल में ख्वाहिश उठती है। हवा, ये हवा भी खुदा है, ये हवाए नफसानी खुदा है। अफरईत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाया हुआ है। नमाज में अल्लाह अकबर कहता है लेकिन दिल पर अमल करता है, दिल के कहने पर। इसलिए अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, फरमाया कि जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध वॉल्चर जिसको कहते हैं, वो बहुत ऊंचा उड़ता है लेकिन उसकी आंखें और नाक जमीन की तरफ है। मुर्दार तलाश करता है, मुर्दार, आंखें भी, हालांकि बहुत परवाज है, हालत परवाज है, लेकिन नीचे देख रहा है कहीं को मुर्दा पड़ा हो और कहीं बदबू उसका हिस्स बड़ी तेज है, बहुत तेज हिस्स है। अल्लाह ने जानवरों को सारे आलात दिए हैं, सारे आलात इनके पास है, ये डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर, सारा कुछ है। क्यों भाई? तुम्हारे अस्पतालों में कभी जानवर आए? बिल्ली आई अपना इलाज करने का, बीमार नहीं होती है, लेकिन अपना इलाज करने का अल्लाह ने खुद ही उसमें मुआलिज रख दिया। इसलिए कहते हैं कोई कहे मैंने डॉक्टरी हासिल कर ली, बहुत बड़ा कमाल कर लिया, तो जानवरों को पहले से हासिल है। कोई कहे मैं इंजीनियर बन गया हूं, मैं ऐसे मकान बना लेता हूं, वो कहते हैं बगैर इंजीनियर के ऐसे मकान बनाते, हैरान हो जाता है। दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो जानवर अंजाम नहीं देते? बच्चे पालना जानते, उनको फीड करना भी जानते, बल्कि गर्मियों के मौसम में जब ये कीड़े मकोड़े आते हैं, वो नरम नरम किस्म के कीड़े होते हैं, तो सुरा को चिड़िया, मैं कह ये सीरीलैक आ गया, चिड़ियों का सीरीलैक, अपने बच्चों को खिला रही। अल्लाह वालों का एक ही कमाल है कि मकाम विलायत तक सिर्फ इंसान जा सकता है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। ये वो चीज है जो मेरे और आपकी खास है। अल्लाह ने कहा तुम हमारे दोस्त हो, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, तुम हमारे दोस्त हो। इस चीज में हम मुमताज है, पूरे फरिश्तों से भी मुमताज है, फरिश्तों से मुमताज है। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात, अक्सर कुर्रा हजरात पढ़ते हैं, कारी साहब भी तिलावत करते हैं, इन्नल मुत्तकीन फी जन्नात व फी मक़द सिद्क़ इंदा मलीक मुक़तदिर। अल्लाह के पहलू में
ये मुत्तकीन बैठे होंगे, फरिश्ते जन्नत के दरवाजों पर खड़े होंगे, सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। आइए दरबार इलाही में आइए, हम आपके प्रोटोकॉल के लिए हैं, अल्लाह के साथ बैठने के लिए तो आपको अल्लाह ने पैदा किया है, क्योंकि आप विलायत और दोस्ती लेकर आए हैं और दोस्त को साथ बिठाया जाता है। कुरान खुद कह रहा है। जिब्रील सलाम को मुत्तकी नहीं कह सकते, जिब्रील सलाम बहुत बड़े मुत्तकी नहीं कह सकते, सारे टाइटल लगा सकते हो, हाफिज कुरान है जिब्रील सलाम, कारी कुरान है, फरिश्तों में वाहिद फरिश्ता है जो हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, आलिम दीन है, सारा कुछ है, लेकिन मुत्तकी नहीं कह सकते, क्योंकि तकवा नाम ही इसका है, जिसको रसूलुल्लाह ने फरमाया ला युमिन अहदुकुम हत्ता यकून हवा तबन लिमा जीतु भी, कि तेरी ख्वाहिशात उठे और तू फिर मेरे दीन को देखे, मेरे हुक्म को देखे, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे, मुत्तकीन में तेरा नाम लिखा जाए। और अल्लाह फरमाए लाओ भाई इसको हमारे पहलू में बिठाओ, क्योंकि जिक्र तो फरिश्तों ने भी किया है, नमाजें पढ़ी, हज किया, सब है, लेकिन ये दिल की ख्वाहिशात को मारना और दिल की हसरतों को पामाल करना और अपने नफ्स को रगड़ा देना, ये मेरे वलियों दोस्तों का काम है। हम इनको ताज विलायत दुनिया में देंगे और आखिरत में अपने पहलू में बिठाएंगे। हवाहू ख्वाहिशात, हर आदमी ख्वाहिशात उठती है। लोग कहते हैं ऐसा वजीफा बता दो ख्वाहिशात ही न उठे। मैं कहा ऐसा फरिश्ता, अगर ऐसा वजीफा होगा तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम्हें जन्नत नहीं मिलेगी, फिर तुम्हें जन्नतियों की खिदमत पे लगा दिया जाएगा। अब बोलो जन्नत चाहिए या खिदमत चाहिए? बोलो। खिदमत में होगा तो हूर भी नहीं मिलेगी, हूर भी नहीं मिलेगी, कसूर भी नहीं मिलेंगे, या कसूर कसर से है, कसूर कसूरियों से नहीं है, ना हूर मिलेगी ना कसूर मिलेगी, फिर वो तो उनको मिलेगा ना जो मुत्तकीन है। इसलिए तो किसी अल्लाह वाले ने कहा कि कमाल इश्क तो मरमर के जीना है ना कि मरना है। कमाल इश्क क्या है? हर कदम पर एक दिल कहता है, एक अल्लाह रसूल कहते हैं, यहां पर अपनी ख्वाहिशात को मारता है, ये कमाल इश्क है। कमाल इश्क तो मरमर के जीना है ना कि मरना है। अभी इस राज से वाकिफ नहीं है परवाना, परवाना तो एकदम मर जाता है और आशिक हर कदम पर मरता है। अल्लाह रसूल की रजा की तलवार से मरता है। हज़रात साहबा इकराम को नहीं देखते? आज लोग कहते हैं हमें इश्क, हम इश्क में कर रहे हैं। भाई इश्क के अंदर हर चीज जायज होती तो पैगंबर सलाम इस बुखारी के हदीस में इजाजत दे देते। साहबी रसूल आए, पैगंबर सलाम के चेहरे पर अनवारात देखे, वैसे भी आप पर अनवारात होते थे, कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाया करते थे। आपकी नाक मुबारक के ऊपर, बीनी मुबारक पर नूर का हाला रहता था, गुफ्तगू फरमाते थे नूर निकला करता था। अम्मा आयशा फरमाती सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला ईशा के बाद घर में आते तो रोशनी हो जाया करती थी। और आपने फरमाया लवाही जुलेखा लौरईन जबीनहु ला आसरन बिकत्ल कुलूब अल यदी, अगर जुलेखा की सहेलियां मेरे महबूब की पेशानी देख लेती, हाथ ना काटती, सीने चीर लेती। पैगंबर सलाम का जो हुस्न था उसमें मलाहत थी, मलाहत। और हजरत यूसुफ सलाम के हुस्न में सबाहत थी, सबाहत। यानी यूं समझो कि सबाहत मीठा हुस्न और मलाहत नमकीन हुस्न। मीठा थोड़ा खाया जाता है और नमकीन से पेट ही नहीं भरता। ये आसान अल्फाज में तुम्हें समझा लिखा है मुहद्दिसीन ने। सबाहत थी, हर आदमी निगाह भर के देख लेता था आपको। आप पर अव्वल तो आपके जल्वों पर निगाह नहीं टिकती थी। अगर देख लेता था तो घर जाता है, फिर आकर देखता है, फिर घर जाता है, देखो भाई ये क्या मजाक कर रहा है भाई, ये बार बार आकर टांका झांकी कर रहा है, साहबा पकड़ कर लाए, क्या बात है? रसूलुल्लाह ने पूछा तो बार बार आता है फिर चला जाता है। कहा घर जाता हूं दिल नहीं लगता, फिर आ जाता हूं, एक नजर देख कर जाता हूं, फिर मेरा दिल तड़पता है, इसलिए मैं बार बार मैं मजबूर मोहब्बत हूं। जिसको मौलाना हजरत शेख सादी ने फरमाया न हुस्न शिकायत दारद न सादी रा सुखन पाया, ए महबूब न तेरे हुस्न की इंतहा है, न सादी के पास अल्फाज है कि ताबीर कर सके। न हुस्न शिकायत दारद न सादी रा सुखन पाया, बमीरत तिस्ना मुस्तस्की व दरिया हम चुना बाकी। पी पी कर
मेरा पेट फट सकता है लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझ रही। हालांकि अभी हुस्न का दरिया बहुत बाकी है, मैं कितना पीऊं, पी भी रहा हूं, पी कर सैराब भी हो रहा हूं, लेकिन मेरी प्यास, मैं उस बीमार की तरह हूं जो पानी पीता जाता है, उसकी प्यास नहीं बुझती। इसलिए कि न हुस्न शिकायत दारद, क्योंकि तेरी हुस्न की कोई इंतहा ही नहीं है, मैं क्या करूं। बार बार आते जाते, मलाहत थी, पेट नहीं भरता था, जाने दे दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने, और एहसान भी नहीं जिताया। आज हम करते कुछ भी नहीं है और हर वक्त एहसान जिताते रहते हैं। हमने अल्लाह के लिए किया, रसूलुल्लाह के लिए किया, हमने अल्लाह के लिए किया, दीन के लिए किया। क्या हैसियत है मेरे आपकी। मेरे मुर्शिद ने एक बार मदीना शरीफ में फरमाया, जब ओहद पहाड़ पर गए, ओहद पहाड़ पर हमें ले गए, वहां पर रात को 12 बजे ले गए और हमको बिठाया कि बताओ कल क़यामत के दिन ये लोग आएंगे, किसी की गर्दन फटी कटी हुई, किसी का पेट फटा हुआ। हदीस शरीफ में आता है, हदीस शरीफ में आता है, क़यामत के दिन जब सब बेहोश हो जाएंगे, वो लोग जिन्होंने मौला के रास्ते में और रसूलुल्लाह के रास्ते में जाने दी होंगी, वो बेहोश नहीं होंगे, वो अल्लाह के अर्श के सामने खड़े होंगे। जिसकी गर्दन कटी उसके हाथ में गर्दन होगी, जिसका पेट फटा वो फटा पेट लेकर आएगा, जिसके हाथ कटे वो हाथ लेकर आएगा, और अल्लाह के उस मुबारक और पाक अर्श के सामने फर्श के ऊपर उसका खून बह रहा होगा। फरमाया रंग तो खून का होगा लेकिन उसमें मुश्क जैसी खुशबू आ रही होगी। अल्लाह फरमाएंगे भाई ये तुम क्या, कि तुम्हारी क्या हैत है। अल्लाह ये तेरे लिए हमने सर कटवाए और तेरे लिए पेट फड़वाए, तेरे लिए अपने आज़ा कटवाए। अल्लाह फरमाएंगे जाओ ये जन्नतें हैं, जहां चले जाओ, जिस 100 जन्नतों के दर्जात शोहदा के। तो मेरे मुर्शिद फरमाते थे, ने फरमाया कि देखो वो ये लेकर पेश होंगे और हमें भी पेश किया जाएगा। तुम क्या लेकर आए, तुम तो अपनी तमन्नाएं भी हम मुझ पर और रसूलुल्लाह पर कुर्बान ना कर सके, तुम क्या लेने के लिए मेरे दरबार में, क्या तुम्हारे पास, क्या कुर्बानी है। कपड़े मांगे थे तुमसे हमने, जाने मांगी, क्या है हमारे, क्या कुर्बान देने के लिए क्या है, ख्वाहिशात है। आज वो मुजाहिद नहीं है। एकदम मदीना शरीफ सर्दी में हाजिर उम्रे पर, अब यकीन माने 3 दिन तबीयत पर इतना असर रहा मेरे, इतनी शदीद सर्दी हो गई कि बाहर से मस्जिद नबी के अंदर जाना मुश्किल। जबकि हर किस्म का कपड़ कोट पहना हुआ, तो मुझे बुखारी की हदीस याद आई। अबू हुरैरा फरमाते हमारे पास इतनी छोटी लुंगी होती थी कि हम उसकी गांठ अपनी गर्दन पर लगाते थे, और एक ही कपड़ा होता था लुंगी, और वो छोटी होती थी, वहां बांधते तो खुलने का अंदेशा, हम उसकी गांठ अपनी गर्दन पर बांध लेते थे। फरमाया ये हमारे कपड़े होते थे, नीचे कोई मुसल्ला नहीं होते थे जिस पर हम लेटते थे, उसी रेत पर हम लेटा करते थे। मस्जिद नबी की रेत पर होता था। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं हम रेत पर लेटते थे, कोई मुसल्ले नहीं हुआ करते थे। इसलिए पैगम्बर सलाम ने जो नमाज पढ़ाई, जिसमें आपने फरमाया कि जिस सुबह को तुम देखो कि मैं फजर पढ़ाऊं और मेरे माथे पर गीली मट्टी लगी हुई है, समझ लेना ये रात लैलतुल कदर की रात है। लिहाजा 21 लैलतुल कदर है, लिहाजा उसी 21 की रात को आपने नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाकर जब सलाम फेरा तो वो मस्जिद नबी का जो मेहराब था वहां से कुछ पानी चूक गया था। रसूलुल्लाह ने सजदा किया, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, तो पानी गारे में सजदा हुआ। आप सलाम के जब हमारी तरफ चेहरा किया तो आपके नाक, बीनी मुबारक और पेशानी मुबारक पर गीली मट्टी लगी थी। हम समझ गए आज की रात लैलतुल कदर थी। वहां तो रसूलुल्लाह के लिए मुसल्ला नहीं था, मट्टी पर नमाज पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर्दी में ये सुफ़ा के सहाबा क्या करते होंगे। एक कपड़ा है, न कंबल है, न कोट है, लेकिन इश्क पर जिंदा थे। अतबूरा फरमाते हैं कुन तो अल्जुम नबी सल्लम बिशिबे बतनी, मैं पेट भरने पर रसूलुल्लाह को चिमटा रहता था। पेट भरने की मुहद्दिसीन ने तो कहा कि भी कुछ रोटी मुझे मिल जाती तो बस मैं फिर आपके साथ ही रहता। मुहद्दिसीन ने कहा उनकी तहकीक अपनी जगह है, अल्लाह वाले ने कुछ और कहा रोटी कब मिला करती वहां पेट भरने की, रोटी पेट भरने की तो बुखारी में आता है। सहाबा कराम फरमाते खैबर फतह होने के बाद हमने पेट भर के रोटी खाई, वरना कभी पेट भर के रोटी नहीं खाई। बुखारी की हदीस है। तो कहा फिर इसका क्या मतलब है शिबे बतनी का, जब रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर लेते थे तो पेट भर जाया करता था।
प्यास भी बुझ जाया करती थी, भूख भी मिट जाया करती थी। क्योंकि महबूब के जलवों में इंसान जब गुम हो जाता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। सेहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। दुनिया को बहुत नाज है, मैं ये मैं वो। सेहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था। वो आ गए, सारी बहारों पे छा गए। वो आ गए, इसलिए अल्लाह वाले को जब अल्लाह का ताल्लुक महसूस हो तो क्या कहा है? अल्लाह का ताल्लुक महसूस हुआ तो क्या कहा कि पहले एक बिजली सी कूंदी और उसके आगे खबर नहीं है। जो पहलू को देखता हूं दिल नहीं है, जिगर नहीं है। तो ऐसे कोई मुजाहिदे नहीं है, एक ही है। आने फरमाया, इसीलिए रसूलुल्लाह के अल्फाज देखें कि ला युमिनु, तुम्हारे ईमान पर ला लग सकता है। ला अगर तुम अपनी ख्वाहिशात को मेरे लाए दीन पर कुर्बान नहीं करोगे, क्या इत्तबा करें, कैसा इश्क चाहिए, ये देखो ये इश्क है। साहबी आए, अनवारात देखें, क्या कहा अल्लाह के नबी, इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा करना चाहता हूं। साहब रिवायत और मैं लुको, इश्क में मर्जी नहीं चलती, महबूब की मर्जी चलती। ले मेरे शेख से किसी ने पूछा, हजरत ये बताओ सुन्नत और बिदत का फर्क क्या है? आप भी सुन लो, मस्जिद आयशा के दोस्तों, सोसाइटी का क्या नाम है? ग्रीन ड्रीम। ओहो ड्रीम, तो ख्वाब की दुनिया में बैठे हम। वाह सुभान अल्लाह, ड्रीम सिटी। फरमाया सुन्नत और बिदत का फर्क, और कहा कि हजरत आसान अल्फाज में बड़ी प्यारी बात। फरमाया देखो, महबूब से यानी रसूलुल्लाह से महबूब की मर्जी के मुताबिक मोहब्बत करने का नाम सुन्नत है, और महबूब से अपनी मर्जी का मोहब्बत करने का नाम बिदत है। मेरा दिल चाहता है मैं नाचूं, मैं गाऊं, तेरा दिल तो चाहता है लेकिन रसूलुल्लाह नहीं चाहते, तो चाहता है। साबिर का मेरा दिल चाहता है सजदा करूं, और खबरदार अगर सजदा गैरुल्लाह को जायज होता, मैं औरतों से कहता मर्दों को सजदा करें, लेकिन सजदा गैरुल्लाह के लिए जायज नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात के लिए। साहबी रुक गए, अपनी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। हालांकि बज़ाहिर नेकी समझ रहे थे कि रसूलुल्लाह के कदमों में सर रख दूंगा, नेकी। फरमाया ने खबरदार, मर्जी नहीं की, कहा जैसे आप चाहेंगे वैसे। तो फरमाया कि अपनी ख्वाहिशात को देखो और फिर देखो रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, आपकी बीवी बच्चे क्या चाहते हैं, रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं, शौहर क्या चाहता है, रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआशरा क्या चाहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं, ये देखना है। साहबी रसूल से उसकी मां कह रही है, पैगंबर सलाम का दामन छोड़ दे, वरना ना खाऊंगी ना पीऊंगी ना जो है वो साए में बैठूंगी, धूप में मर जाऊंगी। तो साहबी ने क्या कहा था, मां 100 दफा भी तो जिंदा होकर मर जाए, मैं रसूलुल्लाह का दामन छोड़ने वाला नहीं हूं। ये मोमिन की शान है, ये आशिक की शान है। आशिक को कुछ नजर नहीं आता सिवाय महबूब के। जिसके इधर तो मेरे शेख फरमाते, ये जो आज नेट के ऊपर चार कोई बातें कर दे उल्टी सीधी तो हमारी टांगे हिलने लगती। यार मौलाना साहब एक इश्काल है यार, किसी ने इश्काल किया, जरा देखना, ये वीडियो सुनकर जवाब देना। क्या उलमा इसी काम के लिए बैठे हैं कि कोई कुत्ता भौंके तो उसका मुंह बंद करें? क्या अभी तक आपको दीन की बात समझ में नहीं, हक समझ में नहीं आया अभी तक? मेरे शेख फरमाते थे, अपनी फिक्र करो, अपनी ईमान की फिक्र करो, कितना कमजोर है। मौलाना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला से यहूदी ने कहा था, अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे, कहो आमीन। यहूदी ने कहा था, ये तुम्हारा पैगंबर है, तुम्हें यह भी बताता है कि बैतुल खला में कैसे उठना बैठना, ये पैगंबर है। हमारे जैसा होता तो हम कहते देख तो यार तहकीक करते हैं ये हदीस सही है कि नहीं। ये एक ट्रेंड चल गया है कि बजाय इसके कि वो अगले के मुंह पर एक तमाचा मारे, इसके बजाय हदीस को ज़ईफ करने के चक्कर में लग जाते हैं। अजीब बात है, ये कैसा इश्क है, कैसा इश्क है। हमसे अच्छी तो वो लैला ही थी, जिसको बादशाह ने कहा लैला तो काले रंग की है, तो कैसे मजनू तेरा आशिक है, किस बात पे तेरे अंदर कौन सा हुस्न है? उन्होंने कहा खामोश हो जा, तेरी आंख मजनू की आंख नहीं, वरना तेरी जबान पर यह बात ना आती। दादा तू बेगाना है, तू नाशना है,
दीवानगी इश्क से। लादा तू पहले दीदा मजनू पैदा कर, फिर हमारे हुस्न को देख, फिर तुझे नजर आएगा। ये क्या बात है, हम उनको ये कहें उससे अच्छी तो वो है, हमारी टांगे हिल जाती हैं। मौलवी साहब आप पहुंचे, मौलाना साहब इसका जवाब दो। हालांकि सारी बातें सुनी हुई हैं, सारी बातें दिल में हैं, लेकिन इश्क की कमजोरी का ये हाल है कि महबूब पर कोई भी बात कर दे तो हम अपने इश्क से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सलमान फारसी ने कहा अजल हाँ, यही हमारे नबी की खुसूसियत है। हमें यह भी बताया है कि बैतुल खला में इस्तंजा कैसे करना है, किस तरफ तुमने मुंह करना है। कहा यही तो हमारे नबी की खुसूसियत है कि हमारी जिंदगी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अमल ऐसा नहीं छोड़ा जो करके नहीं दिखाया, ताकि मेरी उम्मत करे। युहब्बिकुमुल्लाह, अल्लाह से खिताब पाले कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, और गुनाह भी इनके माफ हो जाए। 24 घंटे ऐसे बन जाए इसकी जिंदगी के, हर वह शान महबूबियत लिए फिरे, दो इनाम देंगे। युहब्बिकुमुल्लाह, हम तुमसे मोहब्बत करेंगे। अब दोनों तरफ बात बन गई, मोहब्बत एक तरफा नहीं चलती। एक तालिब इल्म ने कहा था शहजादी से मेरी शादी हो रही, तो तालिब इल्मों ने कहा मैं भी बिन्नौरी टाउन में 8 साल रहा हूं। तालिब इल्म तो बेचारे दरवेश होते, चाय के पैसे नहीं होते। बाद में कहते मौलवी साहबान, मेरे शेख से किसी ने कहा मौलवी साहबान माशाल्लाह मुर्गे वुर्गे बहुत खाते हैं, इनको मुर्गे खिलाते हैं लोग। तो हमने फरमाया कि भाई कुरान और हदीस सीखने में उस्ताद मुर्गा भी इनको बनाता है, तो चूंकि ये अल्लाह रसूल के लिए मुर्गे बनते हैं तो फिर मुर्गियां भी इनसे मुनासबत रखती हैं। तुमने कौन से अल्लाह रसूल के लिए कान पकड़े, ABCD के लिए तो किए होंगे। तो तालिब इल्म ने कहा कि शहजादी से शादी हो रही। तो साथियों ने कहा यार बड़ा ऊंचा हाथ मारा, शहजादी और दरवेश तालिब इल्म मदरसे का। उन्होंने कहा यार आधा काम हो गया, आधा रह गया। उन्होंने कहा क्या काम हो गया? यार मैं राजी हूं, बस वो राजी हो जाए। अब मैं पूछो बताओ भी मस्जिद आयशा के ड्रीम सिटी वालों, क्या ये आधा काम मोतबर है? अल्लाह ने फरमाया कि तुम तो दावा इश्क करते हो, लेकिन दरबार महबूब में तुम्हारा इश्क मोतबर है या नहीं। फत्तबिऊनी, ये देखा जाएगा कि रसूलुल्लाह के रास्ते पर हो या नहीं। अगर उस पर होगो युहब्बिकुमुल्लाह, फिर हम भी सनद देते हैं। अगर तुम्हें हमसे प्यार है तो हम भी तुमसे प्यार करते हैं। दोनों जानिब से इशारे हो चुके, दोनों जानिब से इशारे हो चुके, हम तुम्हारे तुम हमारे हो चुके। यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, गुनाह खुद ही माफ कर देंगे। बस महबूब के रास्ते पर चलो, खुद ही माफ, गुनाह माफी मांगे बगैर माफ। क्योंकि जब हमको प्यार हो गया, जब माँ को बच्चे से, जिस बच्चे से प्यार होता है वो जब गंदा हो जाता है तो रिक्वेस्ट नहीं करता है कि मामा मेरी नैपी बदल दीजिए, मामा मेरे कपड़े बदल दीजिए। माँ का प्यार खुद उसको मजबूर करता है कि उसको नहला धुलाकर, पहले 2-4 चपत भी लगा सकती है कि तूने कपड़े गंदे किए, लेकिन नहला दिलाकर फिर मेरा चांद, मेरा सूरज, मेरा चांद, फिर उसकी पप्पी लेती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला भी कभी कान मरोड़ देते हैं, लेकिन फिर ऐसे बंदे को जिससे प्यार करने लगते हैं, फिर उसको अल्लाह ताला जो है यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, फिर उसको पाक करके प्यार करते हैं। वाह वाह, हमारा प्यारा बंदा कितना पाक बंदा है। इसलिए मेरे दोस्तों, बस बात खत्म हो रही, वक्त भी खत्म, हमारे इंटरनेशनल टाइम 1.25 घंटा हो चुका है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे करो, अल्लाह रसूल के हुक्म को आगे करो, हर कदम पर देखो, मशक करो, मेहनत करो इस पर। बड़ा मुश्किल होता है पर्चा है ये, बाकी सब आसान है। नमाज की आदत पड़ जाए, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ता है, लेकिन इसकी आदत नहीं पड़ती, इसकी आदत नहीं पड़ती। शैतान नए नए चक्कर देता है, नए नए अंदाज में सामने आता है, नफ्स भी नए नए चक्करबाजियां देता है। ये दीन के नाम पर बिदअत क्या है? दीन के नाम पर गुनाह है ना, दीन के नाम पर। फत्तबिऊनी, अपनी ख्वाहिशात को नहीं देखो, रसूलुल्लाह के रास्ते, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, बस ये देखो, ऊपर देखो, महबूब को देखो। बस आखिरी बात करके खत्म करता हूं। मेरे शेख ने फरमाया कि जिस बच्चे की तुमने तहजीब की होती, उसको कोई मेहमान टॉफी पेश करे तो बच्चा माँ बाप को देखता है ऐसे, हालांकि उसका दिल चाहता है
वो जो कैंडी लेकर आया है या जो चॉकलेट उसका पसंदीदा है, एक मतलब छोटा सा बच्चा आपकी इज्जत की खातिर, क्योंकि आपने तरबियत की है, वो माँ बाप को देखता है, अब्बा लूं या ना लूं? अब्बा फरमाते नहीं। वो छोटा सा बच्चा अपनी ख्वाहिश मार लेता है, माँ बाप का सर बुलंद, मेहमान वाह यार माशाल्लाह कैसी तहजीब की है, और तहजीब नहीं की होती तो जबरदस्ती जेब से निकाल लेता है। मेरे शेख फरमाते थे अल्लाह रसूल का आशिक बंदा जब नफ्स और शैतान गुनाह की टाफी पेश करे तो रब्बा को देखे। क्या देखे? आप क्या कहते हैं? इजाजत देते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। गो बहुत वलवले दिल के हमें मजबूर करते हैं, गो बहुत वलवले दिल के हमें मजबूर करते हैं, तेरी खातिर गले का घूंटना मंजूर करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या दुआ कर लो? अच्छा बैठे जी, ठीक है। माशाल्लाह हज़रत बीमारी के बावजूद इतना कीमती बयानात हज़रत ने इरशाद फरमाया, और माशाल्लाह आप जिस तवज्जो से बैठे थे, अल्लाह इस बयान से हम लोगों की ज़िंदगियों को बदल दे। और मैं हज़रत से दरख्वास्त करूँगा हज़रत ये दुआ फरमा के इस महफ़िल को इख्तिताम तक पहुँचाएँ। खुसूसन हमारे ड्रीम सिटी के जो हज़रात हैं, यहाँ रहने वाले, यहाँ की ज़रूरतों के लिए भी खुसूसी दुआ फरमाएँ। और ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आइंदे के लिए भी, हज़रत ये आपका अपना ही मरकज़ है, तो इंशाअल्लाह हज़रत से दरख्वास्त है कि हज़रत दोबारा भी इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाते रहेंगे, और आप हज़रात भी दूर दूर से, अल्लाह ताला आप सबको भी अजर अज़ीम अता फरमाए, कदम कदम पे अजर दे, बल्कि पेट्रोल लगा होगा, पेट्रोल की बूंद बूंद पे अल्लाह अजर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं हज़रत से ही दरख्वास्त करूँगा, बहुत सारे साथियों ने पर्चियाँ भेजी हैं, तो वो इज्तिमाई दुआ हो जाएगी, खुसूसन फ़लस्तीन के लिए भी इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। तमाम हज़रात खुशू से दुआ फरमा लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंतल सल्ली अला मुहम्मदिन कमा अंतल वफ़ल बिना कमा अंतल फ़िन्नका अंतल तक़वा वल मग़फ़िरा रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअज्जिरना मिन ख़िज़्यि दुन्या व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अरिना हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा वाक़िअतन का वाक़िअतल वलीद, अल्लाहुम्मा वाक़िअतन का वाक़िअतल वलीद। या अल्लाह हमें सच्चे मानों में अपना और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क नसीब फरमा, दीवान की नसीब फरमा, अपनी ख्वाहिशात को या अल्लाह कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा, नफ्स और शैतान से हमारी हिफाज़त फरमा। या अल्लाह हमारे कामिल मोमिन फरमा, हमारे ईमान में कमाल नसीब फरमा, तक़वे में कमाल नसीब फरमा, अपनी रज़ाए कामिल नसीब फरमा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा हमें नसीब फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को और हमें भी हमारी औलाद को अपनी विलायत खासा नसीब फरमा, गैर मुसलमों को भी ईमान की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर मदद नुसरत फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की और पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे शहर कराची को आबाद और शाद फरमा, हर किस्म के शुरूर वतन से या अल्लाह कराची को और तमाम शहरों को महफूज फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह आपके अलावा कोई भी नहीं। या अल्लाह आपके अलावा कोई नहीं। या अल्लाह इस वक्त बड़े हालात सख्त है। या अल्लाह आपके दर के अलावा कोई दर नहीं जिसको खटखटाया जाए। हमारी कमज़ोरियाँ हैं, हम नालायक हैं। या अल्लाह हम बस आपका दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। या अल्लाह गैब से मदद की सूरत पैदा फरमा, गैब से मदद की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह शहीदों की शहादतों को कबूल फरमा। अल्लाह आपका कुरान मजीद में वादा है, जब ओहद में सहाबा शहीद हो लियमकल काफिरीन, ताकि काफिरों को जड़ से उखेड़ दिया जाए, इसलिए हम शहादतें बनाते हैं। या अल्लाह हजारों या अल्लाह ईमान भले बच्चे औरतें बड़े या अल्लाह बूढ़े आप पर कुर्बान हो गए। या अल्लाह उनकी कुर्बानियों को लाज रखते हुए यहूद और नसारा को या अल्लाह दुनिया ही से ख़त्म फरमा, इन यहूदियों को ज़लील व ख़ाफ़ फरमा, दुनिया के नक्शे से इसराइल को ख़त्म फरमा। या अल्लाह कदम कदम पर उनकी मदद फरमा, कदम कदम पर मदद फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह फ़र्ज और नुसरत की या अल्लाह जल्द या अल्लाह नक्शे पैदा फरमा। या अल्लाह इस इज्तिमा को कबूल फरमा।
फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद को, मौलाना को, मौलाना को, रफ़का को बरकत और आफ़ियत नसीब फरमा। इसको या अल्लाह खूब दीन का मरकज़ फरमा, इल्म और रूहानियत के फैलाने का मरकज़ फरमा। इस पूरी बस्ती वालों को बरकत और आफ़ियत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे भाई रमज़ान साहब जिन्होंने इतनी इज्जत के साथ हमें हमारे मेहमानों को अजरक दी, उनको बरकत आफ़ियत नसीब फरमा। पूरी कॉलोनी वालों को या अल्लाह, हमारे हाजी सईद साहब को या अल्लाह, और जितने भी यहाँ काबिल हजरात हैं या अल्लाह, उन सबको बरकत आफ़ियत नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह मेरे आने को कबूल फरमा, हमारी नशिस्त को कबूल फरमा, ईमान में जिला का ज़रिया फरमा, इश्क में जिला का ज़रिया फरमा, तरक्की का ज़रिया फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन असातिज़ा मशाइख़ अक़ारिब जो दुनिया से जा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, परेशान दोस्तों की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ की तंगियों को दूर फरमा, कर्ज़ों के बोझ को दूर फरमा। या अल्लाह रिज़्क़ रोटी के जो वसाइल उसमें बरकतें पैदा फरमा। या अल्लाह बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, औलाद वालों की औलादों को या अल्लाह नेक साले मुती फरमा बरदार फरमा। या अल्लाह जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते अच्छे अच्छे जोड़ अता फरमा, जिनके रिश्ते हो गए घरों में अमन सुकून अता फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह वालिदैन औलादों की बाहिमी ताल्लुकात को अच्छा फरमा, मियाँ बीवी के बाहिमी ताल्लुकात को अच्छा फरमा, बहन भाइयों के बाहिमी ताल्लुकात को अच्छा फरमा, दोस्तों के ताल्लुकात को अच्छा फरमा। या अल्लाह इख्तलाफ इंतशार को दूर फरमा। या अल्लाह आपस में मोहब्बतें और मुवद्दतें पैदा फरमा। या अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। अल्लाह मिन्ना नसअलु खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तार मलिकुल बलाग वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह हमारे या अल्लाह शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल रशीद साहब वफ़ात पा गए थे, जामिया मदारिस की उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, पसमानदगान को सब्र अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारा मजमा माशाल्लाह बड़ा तरतीब वाला है और मेहमान जो आते हैं हज़रत वो साथी खुद यहाँ से आते हैं और मुसाफ़ा करके चले जाते हैं 2-4 मिनट में। इन सब की ख्वाहिश है सिर्फ आपसे मुसाफ़ा करनी। तो यहाँ वाले साथी उल्टे हाथ पे आ जाएं और मुसाफ़ा ऐसा करना कि बाद में दबाने की ज़रूरत ना पड़े, प्यार से यूँ जाते जाएँ, उल्टे हाथ पे आ जाएँ साथी, उल्टे हाथ पे आ जाएँ और मुसाफ़ा करके सीधे हाथ से जाते जाएँ। जज़ाकल्लाहु खैर, जज़ाक, प्यार से भाई, प्यार से मोहब्बत से, मोहब्बत। प्यार से, प्यार, धक्का नहीं लगा, उल्टे